बाबरी मस्जिद, आप लोगों को याद होगा बाबरी मस्जिद, जिससे कि तोड़कर वहाँ पे राम मंदिर अयोध्या में बनाया गया। उसी तरह से एक और मंदिर, एक और मस्जिद का एक नया विवाद शुरू हुआ है, वो है काशी विश्वनाथ मंदिर। यह मामला पिछले 30 सालों से चला आ रहा है, परंतु पिछले कुछ दिनों में यह मामला बहुत तूल पकड़ लिया है। टूल पकड़ने का कारण कुछ ऐसा है। पहले यह मामला क्या है, मैं आपको इस मामले के बारे में बताता हूँ। ये पूरा एनालिसिस मैं बताऊंगा कि क्या कैसे कैसे ये काशी विश्वनाथ मंदिर का ये मामला शुरू हुआ और आज इस पे क्या नौबत आई कि इतना ये टूल पकड़ लिया है। काशी विश्वनाथ मंदिर एक कहा जा रहा है कि पहले वो मस्जिद था, पहले वो मंदिर था, जिसे कि तोड़कर वहाँ पे एक मस्जिद बनाया गया है, जिसको कि ज्ञान वापी मस्जिद नाम से कहा जाता है। आज से लगभग 31 वर्ष पूर्व 1991 में एक पिटीशन डाला गया था। उस पिटीशन में यह कहा गया था कि काशी विश्वनाथ मंदिर, जो कि ज्ञान वापी मस्जिद जो कि है, वह काशी विश्वनाथ मंदिर पहले हुआ करता था, जिसे कि औरंगजेब ने 1669 में तोड़कर वहाँ मस्जिद का निर्माण करवाया है। और उस पिटीशन में यह कहा गया था कि उस मंदिर में माता गौरी श्रृंगार की मूर्ति भी है, जिसे कि जो कि हिंदू की देवी है, और भी उसका जो ढांचा है वह हिंदू का पहले मंदिर का ढांचा है, जिस पर मस्जिद का निर्माण किया गया है। तो ये हिंदू का ये इस पे अधिकार है। इस पे मुस्लिम पक्ष के लोग, जो मस्जिद कमेटी के लोग थे, उन लोगों ने आपत्ति जताई। यह केस पिछले 30 सालों से चला आया और 2021 में सिविल कोर्ट ने इस पर संज्ञान लेते हुए यह आदेश दिया कि इस मस्जिद का सर्वे किया जाए और बढ़िया से इसे पता लगाया जाए सर्वे में कि यह ढांचा कि इसका कंस्ट्रक्शन कैसा है और क्या यह मस्जिद कब बनाया गया है और इसका ढांचा क्या मंदिर के ऊपर बनाया गया। इन सारे चीज़ों को वीडियोग्राफी के साथ बढ़िया से सर्वे किया जाए और सर्वे कमेटी का गठन किया गया और इस सर्वे में कुछ निर्देश भी दिया गया, जो कि मैं आपको निर्देश के बारे में बताता हूँ। इस सर्वे को पूरा करने के लिए आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI को दिया गया और 2 महीने का समय दिया गया, जिसमें सर्वे पूरा कर देना था। और साथ में कुछ शर्त रखा गया। कुछ शर्त निम्न प्रकार के थे, जैसे कि धार्मिक अधिकार को ठेस नहीं पहुंचाया जाए। अगर कोई मस्जिद में नमाज पढ़ रहा है तो उसके ठेस नहीं पहुंचाना है, उसे ज़बरदस्ती नहीं करना, उसके लिए अलग व्यवस्था करना है और उसके पूरा सुरक्षा का गारंटी लेना है। उसे किसी भी प्रकार का तकलीफ़ नहीं होना चाहिए, किसी भी तरह का मस्जिद में कोई किसी भी चीज़ का नुकसान नहीं होना चाहिए, कोई भी ढांचा के साथ नुकसान नहीं होना चाहिए या कोई भी धार्मिक एक स्थल का उसमें नुकसान नहीं होना चाहिए। पूरी जिम्मेवारी ASI के पास होगी। नमाज बंद नहीं होगा। अगर उसमें किसी प्रकार का दिक्कत है तो उसके लिए अलग जगह व्यवस्थित किया जाएगा और ये सारा चीज़ का एक ऑब्जर्वर रहेगा, जो कि सील बंद लिफाफे में पूरा रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं होगा, ये कोर्ट में जमा करना होगा जब सर्वे पूरा हो जाएगा। 2 महीने का समय था, 2 महीने में ये पूरा सर्वे पूरा करके कोर्ट में जमा करना है। कोर्ट ने 5 लोगों की टीम बनाई थी, जिसमें कोर्ट ने यह आदेश दिया था कि इसमें 2 अल्पसंख्यक रहेंगे और साथ में 5 लोगों के अलावा एक ऑब्जर्वर रहेगा। 5 लोग जो भी सर्वे करेंगे, जो भी वीडियोग्राफी वगैरह करेंगे, सबका रिपोर्ट ऑब्जर्वर को देंगे और ऑब्जर्वर क्या करेगा, वो रिपोर्ट को सील बंद लिफाफे में कोर्ट में जमा करेगा। सर्वे चालू भी हो गया था, लेकिन इसी दौरान जो मुस्लिम कमेटी थे वो चला गया आपको हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट, और इलाहाबाद हाई कोर्ट में जाकर उसने आपत्ति दाखिल की। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस पे संज्ञान लेते हुए इस सर्वे को रोकने का आदेश दिया गया और स्टे लगाया गया, जो कि अभी तक यह स्टे लगा हुआ है। परंतु किस उद्देश्य पे स्टे लगाया, मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। 1991 में नरसिम्हा राव का सरकार था और उन्होंने एक कानून बनाया था, वर्शिप एक्ट। वर्शिप एक्ट के अनुसार 1947 के बाद
जो भी पूजा पाठ का स्थल है, जो जैसा है वैसा ही रहेगा। जो जिसका अधिकार है, जो जहाँ पे पूजा पाठ कर रहा है, जिस मान्यता के साथ हो रहा है, वो वहाँ पे उन्हीं लोगों का पूजा पाठ होगा। और इसी अधिकार को मुस्लिम कमेटी ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में बताया और इसके अनुसार इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उस पर स्टे लगा दिया गया और सर्वे 1-2 दिन हुआ ही था कि सर्वे को रोक दिया गया और सर्वे अभी तक रुका हुआ है। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि फिर से इस पर हंगामा चालू हो गया? तो इसके पीछे कारण है, पिछले कुछ दिनों पहले ही 5 महिलाएं ये गई सिविल कोर्ट में और उन्होंने सिविल कोर्ट में अपना पक्ष रखा और उस पर पिटीशन दाखिल किया। उसमें कहा कि इसमें ज्ञान वापी मस्जिद में माता श्रृंगार गौरी की मूर्ति है, जिसे कि हमें पूजा करने का अधिकार दिया जाए और प्रतिदिन 365 दिन पूजा करने का अधिकार दिया जाए। हर रोज़ हम लोग इसकी वर्शिप करेंगे, इसमें पूजा करेंगे। इस पर संज्ञान लेते हुए सिविल कोर्ट ने फिर से सर्वे का आदेश दिया है और फिर से सर्वे शुरू भी हो चुका है। सर्वे में यह निर्देश दिया गया है कि ज़्यादा दिन का समय नहीं दिया गया। इस बार 14 मई से सर्वे को शुरू किया गया और 17 मई को रिपोर्ट देना है कोर्ट में। 17 मई को पूरा रिपोर्ट दे देना है। इसमें पूरा तरह से वीडियोग्राफी बढ़िया से होगा और कमेटी या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के निगरानी में यह पूरा सर्वे को संपन्न किया जाएगा। और इसमें कोर्ट ने साफ साफ आदेश दिया गया है कि अगर कहीं ताला तोड़ने का व्यवस्था है, खोलने का व्यवस्था है, सब कुछ आप कर सकते हैं। और इस सर्वे में कोई भी अड़चन डाले, कोई भी आपत्ति डाले तो उसे पकड़कर आप उस पर FIR भी कर सकते हैं। अब सर्वे कमेटी क्या रिपोर्ट देती है यह तो 17 मई के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि 17 मई को सील बंद लिफाफे में यह रिपोर्ट पूरा जाएगा कोर्ट में। लेकिन सर्वे स्टार्ट हो चुका है और कहीं यह फिर से बाबरी मस्जिद वाला विध्वंस वाला कहीं ये फिर से रूप न ले ले, बस इस चीज़ का ध्यान रखना है। और कहीं हिंदू मुस्लिम राइट न फिर से छिड़ जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और कोर्ट को इस चीज़ को भी शांत करने का पूरा व्यवस्था कर रहा है। अब देखिए फिर से कहीं इलाहाबाद, यह भी हो सकता है कि फिर से इलाहाबाद हाई कोर्ट में कहीं आपत्ति दाखिल न करने चला जाए, क्योंकि अभी तो सिविल कोर्ट में गया है और सिविल कोर्ट ने यह निर्णय आनन फानन में सुनाया है सर्वे करने का। अब देखिए इस पे इलाहाबाद हाई कोर्ट अगर जाता है मुस्लिम कमेटी तो वहाँ से क्या आदेश दिया जाता है। लेकिन अभी सर्वे हो जाएगा, ये बात तो बिल्कुल गारंटी है कि जब तक ये लोग दूसरे कोर्ट में जाते हैं तब तक यह सर्वे पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा और सर्वे का रिपोर्ट भी कोर्ट में दाखिल हो जाएगा। अब इसके बाद कोर्ट से क्या निर्णय आता है, क्या इससे भी ज्ञान वापी मस्जिद को भी तोड़कर वहाँ मंदिर बनाने का निर्णय आता है, या फिर इस पे अभी लंबा बहस चलेगा, ये सारी चीज़ों को देखने के लिए आप अभी इंतज़ार करना होगा। परंतु जो भी होगा आप ये जान जाइए कि इस पे कुछ ना कुछ तो आगे चलकर लोगों के दिल में यह जरूर जा रहा है कि मुस्लिमों को साथ अत्याचार हो रहा है, परंतु ऐसा होना नहीं चाहिए। हम लोगों को शांति और सौहार्द दिखाते रहना चाहिए।